स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ही बनाया गया। मतलब इसमें अब एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन रिप्रेजेंट द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स। मतलब ये आपको ए बी सी डी चार सेट्स गिवन है, हमने ये बताना है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये तीनों साइडें मिलकर, और वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमने प्रैक्टिकली नहीं इसको ड्रॉ करना, हमने इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और देखना है कि आया ये बात मुमकिन है कि इससे राइट एंगल ट्राइंगल बने या ना बने। अब पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं क्या होता है कि इसमें हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर जो होता है, मतलब वो साइड जो कि मतलब ऐसी एक ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें राइट एंगल के सामने जो साइड होती है इसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके जी, बाकी दो रिमेनिंग साइड, जिसमें एक को अगर परपेंडिकुलर और एक को बेस कह रहे हैं तो फिर परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस बेस साइड का स्क्वायर, अगर ये इन दोनों का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो आप कहोगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और फिर हम कह सकते हैं कि ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल को। ठीक है, तो सबसे पहले चले ए सेट के हवाले से देखते हैं कि फॉर सेट ए, ठीक है, आप देखें इसमें जो एलिमेंट्स गिवन है 5 है, 6 है और 7 है। अब इनका स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर क्या होता है, ये इसकी मतलब साइड्स हैं, तो इनका स्क्वायर बन गया 25, इसका स्क्वायर बन गया 36 और इसका स्क्वायर बन गया 49। अब आप देखें कि 25 और 36 अगर आप ऐड करते हैं तो ये 49 नहीं बनता, ठीक है, ये 49 नहीं बनता, या अगर आप 36 और 49 को ऐड करते हैं तो ये 25 नहीं बनता, मतलब, या फिर 25 और 49 ऐड करें तो 36 नहीं बनता। इसका मतलब है कि ये सेट ए जो है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा राइट एंगल ट्राइंगल, इससे मैंने क्रॉस लगा दिया। अब सेट बी के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर चले मैं लाइन सेपरेट कर लेता हूँ, फॉर सेट बी, ठीक है। अच्छा जी, अब बी सेट में जो साइड्स गिवन है 2.5 है, 6 है और 6.5 है, ठीक है। अच्छा जी, 2.5 का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 अपने आप से एक दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना है 6.25, ये बन गया 6.25। 6 का स्क्वायर क्या होता है जी, 36 होता है। अच्छा, अब 6.5 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है। 6.5 का स्क्वायर कितना आया जी, 42.25, 42.25। अच्छा देखें, चलें अगर हम 36 में 6.25 ऐड करते हैं, ठीक है, 36 में हम ऐड करते हैं 6.25, तो ये बन जाता है 42.25। इसका मतलब है कि सेट बी हमारा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल को, ठीक है। तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई। फिर इसी तरीके से अगर चलें इनका स्क्वायर देखें, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 100 होता है, और ये 9 इंटू 11 तो ये कितना बना 99 बन गया, ठीक है। ये इनका स्क्वायर मैंने रफली यहाँ पर किया, देखें 1 और 99 ऐड करें 100 बनता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बन सकती है इस राइट एंगल ट्राइंगल। और इसी तरह अगर आप इनका स्क्वायर देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1 + 1 2 के इक्वल है। इसका मतलब इसमें भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही। सिर्फ पहला केस था जिसमें नहीं बन रही थी, बाकी तमाम केसेस में राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है इन एलिमेंट से, ठीक है। अब इसी तरह एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब हमें कोई ये कहता है कि एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है, आप प्ले ग्राउंड जो कि अक्सर स्कूल्स में भी हम देख सकते हैं, ठीक है, और हमें ये कहा जाता है कि आप इस ग्राउंड के एक कोने से, मतलब इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है। इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप आप जानते हैं ना कि ऐसी क्लोज शेप जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर हों और कॉर्नर एंगल्स 90 के होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जी, एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, ठीक है, प्लेग्राउंड, चलें प्लेग्राउंड है। अब क्या है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इस कोने पे खड़े होना है और एक फ्रेंड आपका इस कोने पे खड़ा होगा, ठीक है, एक पी पॉइंट पे एक क्यू पॉइंट पे, और आपने एक रस्सी लेनी है, ठीक है। इस रस्सी का एक सिरा आपके हाथ में होगा और एक आपके फ्रेंड के हाथ में होगा। तो आप कि ये रस्सी की लेंथ कितनी होगी, तो डायगोनल मेजर करना है आपने, बेसिकली इस डायगोनल को मेजर करना है, ये डायगोनल कहलाता है, ठीक है। तो आप कैसे मेजर करेंगे, अब देखें इसके लिए उन्होंने जो हमारी हेल्प की है, ब्रेथ बता दी गई है, ये 50 मीटर है, ठीक है, इस तरह से जो लेंथ है ये 50 मीटर है, और जो इस तरह से लेंथ है हॉरिजॉन्टली
मतलब जो हमें हॉरिजॉन्टली नजर आ रही है, ये है 120 मीटर। देखें तो अब मैं इस पे pythagoras थ्योरम ही लगाऊंगा, मतलब ये लेंथ अगर मैंने मेजर करनी है तो मैं pythagoras थ्योरम लगाकर, चूंकि ये राइट एंगल है इसलिए कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें कॉर्नर एंगल 90 का होता है, तो ये इसके सामने जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर जो कि पी क्यू साइड है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, मतलब 50 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर कितना होता है जी, 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरोज आ जाएंगे, 0 का स्क्वायर मीन 2 जीरोज आ जाएंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 2 जीरोज आ जाएंगे। इन दोनों का अगर आप ऐड करें तो ये बनता है 16900, 16900। इसका मतलब कि अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों तरफ तो मेरे पास जो P से लेकर Q जो लेंथ आएगी, ठीक है, डिस्टेंस आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 169,000 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है 130 के। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस डायगोनल की मैयर कितनी है जी, 130 मीटर्स है।